जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों सोचो, अगर आप एक पेंशनर्स हैं और आपका 42 महीने की कम्यूटेशन रिकवरी आपसे ना ली जाए तो आपको कितनी बड़ी राहत मिलेगी, कितना बड़ा आपका फायदा होगा। क्योंकि कम्यूटेशन रिकवरी का, जैसा कि आप सभी जानते हो, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में कुछ दिन पहले, यानी कि 1.5-2 साल पहले की बात करें तो कम्यूटेशन रिकवरी पे पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। काफ़ी सैकड़ों लोगों ने वहाँ पर केस डाला था कि 15 साल जो रिकवरी हो रही है वो गलत है। 11 साल 5 महीने में ब्याज सहित पूरा पैसा वापस चला जाता है। इस तरीके से उन्होंने पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट में रिट दाखिल की और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। लेकिन जब उसकी हियरिंग हुई, गवर्नमेंट की तरफ से पक्ष रखा गया और पेंशनर्स ने अपनी दलीलें दी, तो कोर्ट ने उस केस को खारिज कर दिया, स्टे खत्म कर दिया और ये कहा कि ये पॉलिसी मैटर है, इसलिए कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अधिकारियों ने ये कहा कि हम इसके ऊपर एक हाई लेवल कमेटी बिठाएंगे और उसके बाद वो कमेटी का रिकमेंडेशन आएगा, वो आकलन करेगी कि रिकवरी 15 साल कंटिन्यू रहे या वो उससे पहले ख़त्म कर दी जाए। लेकिन आज तक उस कमेटी का कोई गठन नहीं हुआ। जैसा कि आप जानते हो, जब हाई कोर्ट अपना डिसीजन दे दिया तो उसके बाद एक टाइम है, उस टाइम के अंदर अंदर अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में आगे हायर अथॉरिटी में जाना है तो उसका एक टाइम फ्रेम है, लेकिन वो टाइम निकल गया। उसके बाद सैकड़ों पेंशन भोगी मिले, जिसमें लीड किया रविंद्र नाथ शर्मा जी ने और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगा दिया। अब एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में डिले थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी एक्सेप्ट करने के बाद जो हियरिंग में अपना आदेश दिया, वो क्या दिया देखिए, हम उस पर चलते हैं। यह है सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स, रविंद्र नाथ शर्मा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। यहाँ पर जो बेंच थी सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस पंकज मित्तल और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रसन्ना बी वराले, यहाँ पर पीठ ने सुनवाई की और इस सुनवाई के दौरान उन्होंने जो यहाँ पर आदेश दिया, सबसे पहले जो डिले कंडोन था, यानी कि उनको माफ़ी दे दी गई इससे कि उन्होंने डिले किया, उनको माफ़ कर दिया गया और कहा कि यस, ये केस इम्पोर्टेंट है और इसकी सुनवाई होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसमें अपनी टिप्पणी दी, वो संक्षिप्त में देखिए, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ये दलीलें थी, 180 महीने की बजाय ये 11 साल 5 महीने में पूरी हो जाती है, इसलिए 3.5 साल तक की जो कटौती है वो अनुचित है, वो कटौती नहीं होनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, सरकार से कहा कि एक समय सीमा मांगी कि ये किस समय के अंदर अंदर, कितने समय के अंदर आपकी कमेटी बनेगी। दूसरा, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतिम फैसला नहीं दिया और ना ही रिकवरी पर स्टे लगाई है, क्योंकि अभी सरकार की तरफ से हायर लेवल कमेटी बननी है और वो कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, लेकिन कमेटी का गठन अभी नहीं हुआ है, तो कोर्ट ने उससे समय सीमा मांगा है और नोटिस जारी किया है। केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और साफ कर दिया है कि सरकार को इस मुद्दे पर गंभीर होना पड़ेगा। कोर्ट का मानना है मसला इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट को इस पर गंभीरता से विचार करना है। अगर समिति बनती है और वो अपनी सिफारिश कर देती है कि रिकवरी 11 साल 5 महीने में पूरी हो जाती है, तो 11 साल 5 महीने के बाद आपकी कम्यूटेशन रिस्टोर हो जाएगा और आपको फुल पेंशन मिलने लगेगी। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपको 42 महीने यानी कि 42 मंथ का आपका कम्यूटेशन बंद हो जाएगा। 42 मंथ पहले आपकी रिस्टोर हो जाएगी।
अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों का जो कम्यूटेशन है उनकी लास्ट बेसिक का 40% होता है और जो डिफेंस पर्सनल हैं उनके कम्यूटेशन लास्ट बेसिक पे का 50% तक कर सकते हैं। इससे कम करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लिमिट इस तरीके की है। और आज की तारीख में कोई भी कर्मचारी मिनिमम 20-25 हजार रुपए की बेसिक पेंशन से कम नहीं आता है। हम मान लीजिए 20,000 भी ले लें तो कम्यूटेशन अगर डिफेंस पर्सनल है तो उसका 10,000 रुपये हो जाता है, और अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो उसका बन जाता है 8,000 रुपये। और 8,000 रुपये को अगर आप इंटू 42 कर दीजिए, क्योंकि जो 42 मंथ का आपका रिकवरी बंद हो जाएगी, 42 मंथ पहले आपका कम्यूटेशन रिस्टोर हो जाएगा, तो इतने लंबे समय का आपका पैसा बचेगा। तो लगभग अगर आप यहाँ बोलेंगे देखेंगे तो ये 3,36,000 बनता है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये 4,20,000 इनका पैसा बनता है। और ये पैसा 42 महीने तक आपका मंथली आप जमा करेंगे तो उस पर आरडी लगेगी, तो और इसमें इंटरेस्ट के भी 70-80 हज़ार रुपये और जुड़ जाते हैं, तो ये अमाउंट काफ़ी बड़ा हो जाता है। और एक पेंशनर्स के लिए इतना अमाउंट बहुत मायने रखता है। अब इसमें आते हैं सेम फिर से असली मुद्दे पर। तो देखिए दोस्तों, 15 साल की जो रिकवरी होती है वो सभी राज्यों में और केंद्र में एक समान है। एक दो स्टेट को छोड़ दीजिए, जैसे गुजरात है, केरल है, वहाँ पर कम्यूटेशन रिस्टोरेशन 12 और 13 साल में हो जाता है। ये भी एक क्वेश्चन है कि जब वहाँ दो राज्यों में 12 और 13 साल में रिस्टोर हो जाता है तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं, केंद्र में क्यों नहीं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट ये है, अगर सुप्रीम कोर्ट या सरकार इस पर पुनर्विचार करती है तो 50 लाख से ज़्यादा रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को सीधा फायदा होने वाला है। और यह मुद्दा संवेदनशील है, क्योंकि बुजुर्ग पेंशनर पहले से ही महंगाई से उससे जूझ रहे हैं और 15 साल तक उनसे ये कटौती हो रही है। ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, अगर सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट की जो नेक्स्ट हियरिंग है वो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं 21 नवंबर 2025 को है, तो कोर्ट भी कोई डिसीजन ले सकता है, क्योंकि सरकार को ऑलरेडी कोर्ट नोटिस जारी कर चुका है, हायर लेवल कमेटी गठन करने के लिए आदेश दे चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही सरकार को नोटिस जारी कर चुका है और पूछ चुका है कि हायर लेवल कमेटी के गठन के समय सीमा की रिपोर्ट की टाइम बाउंड उसने बात की है। तो अगर सरकार उस पर एक्शन नहीं लेती है तो फिर कोर्ट भी उस पर कुछ ना कुछ एक्शन ले सकता है। अब ये मसला 21 नवंबर को 2025 आने वाले महीने में सुनवाई होगी, तो देखा जाएगा उस दिन शुक्रवार है, क्या फैसला आता है, क्या सुनवाई होती है, उससे पहले क्या कमेटी का गठन हो चुका होता है या नहीं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का 6 अक्टूबर का इंतरिम आदेश था। अब उस पर क्या एक्शन होता है ये 21 नवंबर को पता चलेगा। तो ये थी जानकारी कम्यूटेशन रिकवरी के संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।